हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड किस प्रकार जनरेट करने, तो मुझे लगता है कि अब तक काफ़ी लोगों ने जनरेट कर भी लिया होगा। अब उन्हें आगे मुझे लगता है कि सबको सब कुछ बहुत से लोगों को समझ में आ भी गई होगा, आ गया होगा। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड किस प्रकार जनरेट करना है वो मैं बता चुका हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन करना है। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड आपको अपना, जहाँ तक मुझे पता है, आईडी जो है वो 4 डिजिट की है, मेरी 4 डिजिट की आई है। और पासवर्ड आपको एक निदेशालय द्वारा आपको रैंडम पासवर्ड दिया गया होगा, डिफॉल्ट पासवर्ड। आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं आगे जाकर के, अंदर जाकर के, ठीक है। तो आप फिलहाल उस पासवर्ड को यूज करके भी साइट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, ये आगे आइए एप्लीकेंट लॉगिन, ये और प्रोफाइल आपको इस तरह का पेज दिखेगा। अब जैसे यहाँ पर अभी है ना, नो लिखा हुआ, यहाँ पे तो नो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे। दोस्तों, ये सुबह का है। अभी फिलहाल क्या कहते हैं, सुबह जो है यहाँ एप्लीकेंट रजिस्टर जैसे मैंने कर दिया था, तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ गया था कि भाई मैंने 5 बजकर सुबह 3 मिनट पे 2 बजकर 4 मिनट, मतलब 5:03 आज सुबह 2:04 पर मैंने इसको रजिस्टर कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को मतलब एक तरीके से यहाँ पर अपना छोटा सा आइकन आ गया। अब जो जो प्रोसेस हमारी पूरी होती जाएगी ना, वहाँ पर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स दिखाता जाएगा। तो अब क्या है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पर जैसे ही आप आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये तो आपकी प्रोफाइल वाला पेज हो गया। अब जैसे अपलोड वाले डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पर आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार, जैसे मेरे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे तो वहाँ पे 6 स्टार नज़र आ रहे हैं कि भाई ये 6 जो डॉक्यूमेंट्स थे मुझे क्या बोलते हैं, ये मैंडेटरी हैं, ये तो करने ही करने, उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा करने। लेकिन क्या होगा कि जैसे आपने, जिसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन की मार्क्स, ग्रेजुएशन की डिटेल फिल की है, या मास्टर्स की है, या कोई और सर्टिफिकेट मतलब उसने फिल किया है, तो दोस्तों उनके स्टार मार्क्स आएगा। तो मेरे क्या है कि 6 डॉक्यूमेंट्स पे स्टार आ रहा था, तो मैंने 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अब इस 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू दिखाने लग जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना, ये आपके 200 KB से कम साइज के होने चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इनका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो पीडीएफ होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप फोटो लेंगे, तो फोटो लेने के बाद दोस्तों उसका जो रिजोल्यूशन है उसको आप 140 KB, 140 पिक्सल्स से आप इसको क्या बोलते हैं, डॉट पर इंच, मतलब डीपीआई से कम कर लेना। वो 140 या फिर रिजोल्यूशन 140 से कम कर लेना, जैसे भी करोगे तो ये जो आपकी पिक आएगी ना, ये आपकी ऑटोमेटिकली आपकी लगभग 200 KB से कम हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर अगर 200 KB से ज़्यादा करते तो क्या ये एक्सेप्ट नहीं करेगा? तो सही बात यह है दोस्तों, आप 200 KB से जाकर के ऊपर की कोई अपलोड करके देखना है, यहाँ पे आपका ये बोलेगा ऊपर की भाई ये जो साइज है पीडीएफ का, ये 200 KB से ज़्यादा, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब जिसका 200 KB से कम होगा ना, उसी का ही एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों अच्छी चीज़ ये हुई है कि रैंडम इस पर, मतलब कि जैसे ही आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, जैसे मैंने गूगल सर्वे करवाया था तो उसके अंदर फिक्स था कि भाई 1 MB से 10 MB के बीच में होना चाहिए। तो बहुत से लोगों का फॉर्म इसीलिए फिल नहीं हो रहा था क्योंकि वो क्या है, स्क्रीनशॉट जैसे 100 KB, 50 KB, 10 KB, 20 KB का अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उससे होगा ही नहीं। तो उससे के लिए क्या करना था कि कैमरे से आप सीधा फोटो लेकर फिर अपलोड करते, तो वो उसका साइज ज़्यादा होता है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऑपरेटर के पास जाएंगे तो वो आपको, आप उससे बोलना कि भैया इसको 200 KB से कम का पीडीएफ फॉर्मेट बना करके फिर अपलोड करना। तो तब जाकर के आपकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे ना दोस्तों, तो यह प्रीव्यू में दिखाने लग जाएगा यहाँ पे कि भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये आपको ना प्रीव्यू में दिखाने लग जाएंगे, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखाने लग जाएंगे ये पॉइंट, ठीक है ना, ये 6 डॉक्यूमेंट्स जो भी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस। तो वेरिफिकेशन स्टेटस के अंदर दोस्तों अब क्या होगा कि जैसे देखो, एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या है, सबमिट का, फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। यहाँ पे व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ही ऑप्शन दिखा रहा है, फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बार अपलोड करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। यदि आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ये इसमें अच्छा प्रोसेस है। लेकिन 10 तारीख तक का आपके पास टाइम है, 10 तारीख तक आप फाइनल इसमें जो भी अपलोड करना है वो कर देवे, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है। उसके अलावा भी आपकी मर्जी है, कुछ भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो 10 तारीख तक का आपका जैसे भी आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद दोस्तों मैंने सोचा कि यार ये 10 तारीख की ये सबमिट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। तो इसमें यही था कि भाई 10 तारीख तक तो आपको अपलोड करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका व्यू, मतलब आप जैसे ही इसको अपलोड कर देंगे व्यू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपके अपलोड करते ही ये वहाँ पहुँच जाएंगे निदेशालय के अंदर। तो यहाँ पे पहले डीईओ साहब इसको देखेंगे बैठ ना, तो आपको स्टेटस जारी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आपका ग्रीन टिक आ जाए तो समझ लेना कि आपका जो है डीईओ साहब ने चेक कर लिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे चेक हो जाएगा। इस तरह 3 बार आपका जैसे ही ग्रीन सिग्नल आ जाएगा
तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 15 तारीख तक, और 15 तारीख को आपकी 1 गुना की कट ऑफ जारी हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपका जो है दोस्तों फाइनल मेरे हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 1 गुना की कट ऑफ के बाद। तो जिन बच्चों का नाम 1 गुना की लिस्ट में आएगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 2 गुना वालों को इंतजार करना पड़ेगा कब तक का, जब तक 1 गुना की पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं हो जाती। तो 1 गुना की जैसी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद जो सीटें बाकी बचेगी या फिर जो डेटा फिल नहीं करेंगे, मतलब डेटा जो फिल नहीं करेंगे वो तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, लेकिन एक जो पूरा 2 गुना बच्चे जो डेटा फिल कर देंगे तो उसमें 1 गुना को जॉब मिल जाएगी। उसके बाद जो सीटें खाली रह जाएगी 1 गुना के बाद, तो उसके लिए जब उनको लगेगा कि भाई जितनी सीटें खाली रहेगी तो उसके हिसाब से फिर वो 2 गुना को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाएंगे। अभी फिलहाल जो 15 तारीख तक है ना आपकी 1 गुना की कट ऑफ जारी होगी। आपका पहले ये था सिस्टम कि भाई 10 तारीख तक आपका अपलोड करवाते, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता करीब 15 से 20 दिन, उसके बाद फिर आपकी फाइनल कट ऑफ जारी होती। पहले ये प्रोसीजर था, लेकिन अब तो इस प्रोसीजर को सरकार ने क्योंकि इसको रद्द करने को लेकर के और काफी चीजों को लेकर के इस प्रोसेस को ही पूरा बदल दिया है सरकार, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका फाइनल सबमिट नहीं आ रहा, फाइनल सबमिट का मतलब आप समझ सकते हैं, यदि फाइनल सबमिट आना चाहिए था ना भाई। आज मैंने तो मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए भाई, मैं तो सेटिस्फाई हो कि भाई फाइनल सबमिट लिखा जाना चाहिए। फाइनल सेटिस्फाई क्यों नहीं है, फाइनल सबमिट क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि 10 तारीख तक सरकार आपको क्या है कि 10 तारीख के बीच में भी हो सकता है ये ग्रीन स्टेटस दिखा दे, और तो हो सकता है 10 तारीख से मतलब 10 तारीख तक आपको कैसे भी करके ग्रीन स्टेटस दिखा दे, तो जो लोग अपलोड कर देंगे हो सकता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका मेरे को लगता है कि ये जो कट ऑफ है ना, हो 10 तारीख तक का आपको टाइम है, फिर हो सकता है 11 या 12 तारीख को आपकी फाइनल कट ऑफ जारी करके और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। लेकिन दोस्तों समझ में यही आ रहा है कि पहले आपकी 1 गुना की कट ऑफ जारी होगी, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो वो जो भी होगा वो स्लॉट बता दिया जाएगा, या फिर वो जो भी है दोस्तों 10 तारीख से पहले कुछ भी नहीं होगा, 10 तारीख के बाद ही पता चलेगी क्या प्रोसेस होने वाला है। तो फिलहाल आप लोगों का सबसे बड़ा काम यही है कि आप डॉक्यूमेंट तो बाद में तैयार करना, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का काम है ना, ये आप जल्दी से जल्दी निपटाएं। फिर देखते हैं क्या सरकार की तरफ से आगे नोटिस आता है। 10 तारीख तक तो आपको यही काम करना है। अब इसमें देखते हैं कि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि पहले कट ऑफ जारी होती है दोस्तों 1 गुना की, फिर उसके बाद डीवी होता है। लेकिन ये है कि सरकार को इस प्रोसेस को जल्दी खत्म करना है, तो सरकार पहले 1 गुना की कट ऑफ जारी करेगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। तो 1 गुना में जो लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वो तो फिक्स कर देगी, जो बची हुई सीटें हैं उसमें जो 2 गुना बच्चे जो कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद जो 1 गुना और 2 गुना की कट ऑफ के बीच के जो बच्चे हैं उनको फिर बुलाया जाएगा डीवी के लिए। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको अच्छे से समझे एक एक प्रोसेस को, और मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको जिसने भी एक ये भी है कि जिसको अपना आईडी और पासवर्ड मिल गया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर मैंने आईडी पासवर्ड जनरेट कर लिया है। फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका आगे अगले वीडियोस में समाधान करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।